ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनेंद्र प्रभु के दर्शन के समय उनकी तथा अपनी पर्याय के अंतर को मुख्य किया है, अतः खेद तो हुआ। पर्याय जनित दोषों के प्रति ग्लानि तो हुई, पर निर्दोषता का उपाय न बन सका। अनादिकाल से जब हम जिन मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं, ऐसा जो व्यवहार का कथन है, उसके द्वारा अपने पर्याय में जो अंतर है उसको भी मुख्य किया गया है। क्योंकि द्रव्य दृष्टि से तो परमात्मा में और हमारी आत्मा के स्वरूप में, स्वभाव में अंश मात्र का भी भेद नहीं है, परंतु पर्याय में दोष जो है, अभी मलिनता है, उसके अपेक्षा से परमात्मा के सामने एकमात्र खेद प्रकट किया जाता है। परंतु उस खेद में ही प्रकट करके संतुष्टि नहीं मानना है। पर्याय में जो मलिनता है उसको निकालने का पुरुषार्थ तो हमें स्वयं से स्वयं को ही करना पड़ेगा। और जो पर्याय जनित दोषों के प्रति ग्लानि हुई तो पर निर्दोषता का उपाय वह नहीं बन सका। उस निर्दोषता को निकालने के लिए अब तो यह विचारना है कि पर्याय में अंतर है तो भले ही होए, परंतु स्वरूप के दृष्टि से हे परमात्मा, आप और मैं एक स्वरूप हूँ। इसलिए उस मलिनता का भी खेद निकालकर मलिनता पर दृष्टि न करते हुए यदि जीव परमात्मा के दर्शन करते हुए परमात्मा स्वरूप अपने शुद्ध स्वभावी आत्मा का, स्वयं का दर्शन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि स्वरूप के लक्ष्य से तो एक ही है, तो उसी क्षण उसकी पर्याय शुद्ध बन जाएगी। इसलिए शुद्ध द्रव्य के लक्ष्य से की हुई पर्याय भी अपने आप शुद्ध हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जब स्वरूप समान है तो मैं क्यों दुखी रहूं, ऐसा भीतर से एक भाव आ जाए। क्योंकि मुझे भी स्वरूप के आश्रय से निज प्रभुता का आनंद लेना है। जब परमात्मा ने भी अपने पर्याय में अपने निज प्रभुता स्वरूप, अपने स्वरूप का, स्वभाव का, अपनी आत्मा का ही अवलंबन लिया और अपने निज आश्रय से अपने प्रभुता रूप स्वरूप का आनंद लेते लेते उस परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट किया, उसी तरह मैं भी हे परमात्मा अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव की तरफ ही अपने पर्याय को ढालते हुए निरंतर अपने स्वभाव के आनंद लेता हुआ, अपने प्रभुता का आनंद लेता हुआ उसमें ही रमणता करूं। और हे प्रभु, आपका उपयोग भी मेरे उपयोग से हट जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना, यही वास्तविक मोक्ष मार्ग का, प्रभु दर्शन का फल है। इसलिए शीघ्र ही स्वाधीन वैभव पाकर निज पद में स्थिर हो जाएं, यही भावना परमात्मा के सामने भानी है। सिर्फ भानी नहीं है तो उसका पुरुषार्थ प्रयोगात्मक अभ्यास करते हुए निरंतर अपने स्वाधीन ऐसे निज पद में स्थिर होने रूप भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन बनना है। और भक्त जब कहता है, हे नाथ, क्या आप जैसा पुरुषार्थ करके मैं प्रभु नहीं बन सकता, अर्थात फिर परमात्मा तो क्या कहें, भीतर से ही आवाज आती है, अहो तू प्रभु तो है ही, प्रभु बनने की बात कहाँ कर रहा है, निश्चय से तो परमात्मा स्वरूप ही है। ऐसा स्वीकार करके स्वरूप के आश्रय से ही जो पर्याय पर में जा रही है, उस पर्याय को अपने प्रभुता रूपी स्वरूप में निर्णय करके निरंतर ढालने का पुरुषार्थ करेगा, तो पर्याय में मेरे ही, मेरे से, मुझ में प्रभुता प्रकट हो जाएगी। और ऐसे पुरुषार्थ से सारे संयोग निमित्त पर्याय आदि के आश्रय से ऐसा पुरुषार्थ संभव नहीं है। बाहर के सारे संयोग निमित्त और पर्यायोदि का आश्रय छूट जाता है और एकमात्र अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय रहता है। तब ही
पर्याय में भी अपने स्वयं की प्रभुता प्रकट हम कर सकते हैं। हर जीव इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सर्वसंग परित्याग करके इस मार्ग की ओर निरंतर निश्चल रूप से आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः।